अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। तो जनाब, ये सवाल मुझसे पूछा गया था कि बैलेंस्ड डीएफ कैसी होती है, बैलेंस्ड डिवाइन फेमिनाइन कैसी होती है। तो जनाब, आज मैं आपको बताऊंगी कि बैलेंस डीएफ में क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। तो अगर आप बैलेंस हैं तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और अगर आप बैलेंस नहीं हैं तो भी आपको पता चल जाएगा कि अब आपको कितना काम करने की ज़रूरत है और क्या है और क्या नहीं है, मतलब क्या चीज़ आप में हो रही है और क्या चीज़ आप में नहीं हो रही। वो सब कुछ इस वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलें शुरू करते हैं वीडियो को कि जो बैलेंस डीएफ होती है वो कैसी होती है। बैलेंस डीएफ जो होती है अपनी वर्थ पे पूरा यकीन रखती है, जैसे कि मैं काफ़ी हूँ का रूहानी एहसास उसके अंदर होता है। अनहील्ड डीएफ अक्सर डीएम की एक नज़र, मैसेज, अटेंशन या अप्रूवल की तलाश में रहती है, लेकिन बैलेंस्ड डीएफ को ये समझ आ चुका होता है कि मैं किसी के प्यार या रिप्लाई की मोहताज नहीं हूँ, अल्लाह ने मुझे मुकम्मल बनाया है। डीएफ ट्रांसफॉर्मेशन से भी गुज़रती है। तो जनाब, ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। पहले वो डीएम के सीन बट नॉट रिप्लाई से टूट जाती है। यानी कि बहुत सारी डीएफ की ये शिकायत भी आती है कि यार डीएम हमारा मैसेज तो देख रहा है लेकिन रिप्लाई नहीं करता, और इसकी वजह से डीएफ बहुत ज़्यादा हर्ट महसूस करती हैं। लेकिन बैलेंस डीएफ को समझ आ गया होता है कि वो किसी की रिजेक्शन नहीं बल्कि ख़ुद अल्लाह का नूर है। बैलेंस डीएफ की इनर फीलिंग्स होती हैं, मैं प्यार हूँ, सिर्फ एक रोल या रिश्ता नहीं हूँ। मैं कंप्लीट हूँ, मुझे किसी की हाफ बनने की ज़रूरत नहीं। ये कॉन्फिडेंस डीएफ की एनर्जी को हाई वाइब्रेशन में शिफ्ट करता है, जहाँ से वो नेचुरली अट्रैक्ट करने लगती है बिना कुछ किए। बैलेंस डीएफ को ये सीखना पड़ता है कि जज्बात बुरे नहीं, लेकिन उनका बहकना ख़तरनाक हो सकता है। पहले क्या होता था, डीएम ने रिप्लाई नहीं दिया तो रो लिया, और उसने कुछ और लड़की को लाइक किया तो डिप्रेशन महसूस किया, साइलेंस हुआ तो ओवर थिंकिंग करना शुरू कर दी। लेकिन अब क्या होता है, वो महसूस करती है लेकिन जो है कंज्यूम नहीं होती। वो अपने इमोशंस को इज्जत देती है, यानी कि वो अपने दर्द को दफन नहीं करती बल्कि उसे अल्लाह के हवाले कर देती है। यानी कि जो अल्लाह चाहे वो होगा और वही सही है। इससे डीएफ इमोशनली मैच्योर बन जाती है, जिसका दर्द अब उसका नुकसान नहीं, उसका नूर बन जाता है। बैलेंस्ड डीएफ का थर्ड आई चक्रा एक्टिव हो जाता है, यानी वो इंट्यूशन से फील करती है डीएम की एनर्जी क्या कह रही है, कब साइलेंस रखना है, कब गाइडेंस देनी है, क्या ये उसका ईगो है या फिर डिवाइन मैसेज। पहले वो दूसरों की बात पे ट्रस्ट करती थी, जैसे कि रीडर्स, फ्रेंड्स, फियर्स, कुछ भी, ठीक है। लेकिन अब वो अल्लाह से साइन मांगती है और हर जवाब उसे दिल से मिलता है, यानी कि जब मेरा दिल सुकून दे रहा हो तो वो मेरे रब का इशारा है। बैलेंस्ड डीएफ अननेसेसरी जस्टिफाई नहीं करती, वो अपने इमोशंस को साबित नहीं करती, डीएम से प्यार का सर्टिफिकेट नहीं मांगती। वो समझ गई है कि हर जवाब हर वक्त ज़रूरी नहीं। जो रूह समझने वाली होती है वो बिना कहे महसूस कर लेती है। उसकी साइलेंस डीएम के अंदर गिल्ट और हीलिंग दोनों एक्टिवेट करती है। उसका नो रिस्पॉन्स, उसका मैं तुमसे खफा नहीं हूँ, सिर्फ मैं खुद से कनेक्टेड हूँ का पैगाम होता है। बैलेंस डीएम हर चीज़ कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करती कि डीएम वापस कब आएगा, उसका मैसेज कब आएगा, यूनियन कब होगा। ये सवाल उसे तंग नहीं करते क्योंकि अब उसने हर जवाब अल्लाह पे छोड़ दिया है। उसकी इनर फीलिंग होती है कि जो मेरा है अल्लाह मेरे पास ले आएगा, जो नहीं है उसका चले जाना ही रहमत है। ये सरेंडर उसे डीप पीस देता है और इसी एनर्जी से डीएम अट्रैक्ट होता है, क्योंकि उसे लगता है कि मेरी डीएफ अब मुझे चेज़ नहीं कर रही, उसका नूर मुझे खींच रहा है। बैलेंस डीएफ प्यार करती है लेकिन अपने आप को हर्ट नहीं करती। वो डीएम से प्यार तो करती है लेकिन ये भी कहती है कि अगर तुम मुझे कंफ्यूज रखते हो तो मैं ख़ुद को क्लैरिटी देने के लिए तुमसे दूर हो जाऊंगी। बाउंड्रीज़ का मतलब है अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की हिफाजत, डीएम को स्पेस देना लेकिन अपनी सोल को इग्नोर नहीं करना। इस एनर्जी में वो सिर्फ प्यार नहीं करती, वो सेल्फ लव का लेसन भी सिखाती है।
बैलेंस डीएफ समझ जाती है कि मेरा पर्पस सिर्फ डीएम के साथ रोमांटिक लव नहीं, मेरा असली मिशन दुनिया में रूहानी रोशनी फैलाना है। तो वो अपने अंदर की हीलिंग से आर्ट बनाती है, लोगों की हेल्प करती है, कोचिंग या गाइडेंस स्टार्ट करती है, दुआओं में लोगों के लिए रोती है। इस वक्त डीएम उसे दूर महसूस करता है, लेकिन उसका नूर उसे खींचता है। वो डीएफ की एनर्जी जो है वो मिस करता है, जो पहले सिर्फ उस पर फोकस थी अब दुनिया में फैल गई है। सबसे बड़ी निशानी बैलेंस डीएफ के दिल में सुकून होता है बिना किसी जवाब के भी। उसे हर वक्त मैसेज नहीं चाहिए, उसे प्रूफ नहीं चाहिए, उसे रिजल्ट नहीं चाहिए। वो कहती है कि अगर ये कनेक्शन अल्लाह की तरफ से है तो ये फिर कभी ना कभी ज़रूर मिलेगा, अगर नहीं तो मैं उसे भी शुक्र के साथ कबूल करती हूँ। यही सरेंडर उसे मुकम्मल डीएफ बना देता है, जिसे किसी का इंतज़ार नहीं, सिर्फ रब की रज़ा का इंतज़ार होता है। डीएफ जब ट्रूली बैलेंस्ड होती है तो उसका ऑरा बदल जाता है। डीएम के ड्रीम्स में आती है, वो बिना कुछ बोले भी डीएम की एनर्जी फील्ड में प्रेजेंट होती है। और डीएम को तब समझ आता है कि जब तक मेरी डीएफ कमज़ोर थी मैं उसे समझ नहीं पाया, अब वो रूहानी रानी बन चुकी है और मैं खुद उसका राजा बनने को तैयार हूँ। तो ये होता है बैलेंस्ड डीएफ का करैक्टर कह लें, या फिर बैलेंस्ड डीएफ के अंदर ये सारी खुसूसियात होती हैं। तो अब आपने चेक करना है कि क्या आपने ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, या अब भी आप डीएम के मैसेज का इंतज़ार करती हैं, अब भी आपको ये फ़िक्र लगी रहती है कि यूनियन कब होगा, होगा कि नहीं होगा। तो अगर ऐसा है तो फिर आप ये समझ लो कि अभी तक आप खुद बैलेंस नहीं हो। जब तक आप बैलेंस नहीं होंगी, आपका डीएम बैलेंस नहीं होगा, ठीक है? और जब वो बैलेंस नहीं होगा तब तक यूनियन तो बहुत दूर ही रहता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपने अपने आप को बैलेंस करना होता है, अपने आप को हील करना होता है। तो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई ताकि आपकी हेल्प हो सके और आपको ये क्लियर हो सके कि जनाब आप बैलेंस हैं या नहीं हैं, यानी कि यूनियन के लिए रेडी हैं या नहीं। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि इसमें से कितनी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हुई हैं, कितनी जो है वो लेवल पर आप हो, यानी कि कितनी बैलेंस्ड हो आप, और कितना काम करना अभी बाकी है। तो जनाब आज की वीडियो जो है वो यहीं तक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।